कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही मन से। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर हजारों सवाल चल रहे होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा फ्यूचर कैसा होगा? और सबसे मुश्किल बात पता है, हम इन सवालों से बचने के लिए जितना अपने मन से भागते हैं, मन उतना ही हमारा पीछा करता है। रात को सोने जाते हैं, शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन कभी पास्ट में घूम रहा होता है, कभी फ्यूचर में। कभी सालों पुरानी कोई बात याद आ जाती है, कभी आने वाले कल की चिंता शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है शायद मेरा मन ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग बात कहना चाहता हूं। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, बस आपने उसे समझना नहीं सीखा। और जिस मन को हम समझना सीख जाते हैं, उसी मन को हम अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं। अपने मन से लड़ना बंद कीजिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्तों को संभालना सीखते हैं। माता पिता से कैसे बात करनी है, दोस्तों को कैसे समझना है, रिश्तों में कैसे समझौता करना है, दूसरों की फीलिंग्स का कैसे ध्यान रखना है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, अपने आप से हमारा रिश्ता। हम दूसरों से कहते हैं तुम ठीक हो, लेकिन खुद से कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा। दूसरों की गलती को हम समझ लेते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को लेकर खुद को कई दिनों तक दोष देते रहते हैं। दूसरों को दूसरा मौका दे देते हैं, लेकिन खुद को एक गलती के बाद ही अपने दिल की अदालत में दोषी बना देते हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर आपका मन हर समय आपके खिलाफ खड़ा रहेगा, तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, आप अंदर से शांत नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहला कदम बहुत छोटा है, लेकिन बहुत जरूरी है। अपने मन से लड़ना बंद कीजिए। हर विचार सच नहीं होता। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। मन कहता है तुम ये नहीं कर सकते, और हम मान लेते हैं। मन कहता है सब लोग तुमसे आगे निकल गए, और हम मान लेते हैं। मन कहता है तुम्हारा फ्यूचर खराब है, और हम डर जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, विचार और सच्चाई एक चीज नहीं है। आपके मन में कोई डर आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना सच होने वाली है। आपको किसी चीज की चिंता हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज निश्चित रूप से गलत होगी। कई बार हमारा मन सिर्फ हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन हर बार सही नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसके साथ बह मत जाइए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर मुझसे बात कर रहा है? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल आपके और आपके विचार के बीच एक दूरी पैदा कर सकता है, और वही दूरी आपको शांति दे सकती है। अपने मन को हर समय व्यस्त मत रखिए। आज की दुनिया में हम अकेले होने से डरने लगे हैं। कुछ मिनट खाली मिले नहीं कि फोन हाथ में आ जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स। एक वीडियो खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हमें लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम रिलैक्स नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपने मन से बच रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही फोन दूर होता है, हमारे अपने विचार सामने आने लगते हैं। इसलिए कभी कभी थोड़ी देर अपने साथ अकेले बैठना सीखिए, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन बार बार कहेगा कुछ करो, फोन उठाओ, कुछ देखो। लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन की आवाज सुनना शुरू करेंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको असल में किस बात की चिंता है, किस बात का दुख है, किस बात का डर है, और किस चीज की जरूरत है। कंपैरिजन आपके मन की शांति चुरा लेता है। आज सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई है।
हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करने लगे हैं। किसी की नई कार, किसी का नैसी घर, किसी की शादी, किसी का करियर, किसी की सक्सेस, और फिर हम अपनी जिंदगी को देखते हैं और सोचते हैं मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन जरा सोचिए, आप किसी की पूरी जिंदगी देख ही कहाँ रहे हैं? आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहता है। आपको उसकी स्ट्रगल दिखाई नहीं देती, उसकी इनसिक्योरिटीज दिखाई नहीं देती, उसके डर दिखाई नहीं देते। आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हैं। इसलिए अपने मन से ये कहना बंद कीजिए, सब मुझसे आगे निकल गए। आपकी जिंदगी कोई रेस नहीं है। किसी और की स्पीड आपकी वर्थ तय नहीं करती। आपको किसी और से आगे नहीं निकलना है। आपको सिर्फ इतना देखना है, क्या आज का मैं कल के मुझसे थोड़ा बेहतर हूं? बस यही कंपैरिजन हेल्दी है। अपने मन से कठोर भाषा में बात करना बंद कीजिए। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके सामने बैठकर कहे मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो क्या आप उससे कहेंगे हाँ बिल्कुल तुम बेकार हो? नहीं, आप उसे समझाएंगे, उसकी गलती बताएंगे, लेकिन उसका हाथ भी पकड़ेंगे। फिर अपने लिए ऐसा क्यों नहीं करते? हम खुद से बात करते समय बहुत क्रूअल हो जाते हैं। मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मेरी जिंदगी खराब है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? और जब हम इन बातों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे इन्हें सच मानने लगता है। इसलिए अपनी लैंग्वेज बदलिए। मैं असफल हूं की जगह कहिए मैं अभी सीख रहा हूं। मुझसे नहीं होगा की जगह कहिए अभी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। मैं बहुत पीछे हूं की जगह कहिए मेरी जर्नी अलग है। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये खुद से झूठ बोलना नहीं है, ये सिर्फ अपने मन से सम्मान के साथ बात करना है। पास्ट को लेसन बनाइए, परमानेंट एड्रेस नहीं। कुछ लोग अपने पास्ट में इतने फंस जाते हैं कि उनका प्रेजेंट भी पास्ट जैसा महसूस होने लगता है। पुरानी गलती, पुरानी बात, किसी ने कही हुई कोई बात, किसी का दिया हुआ दर्द, और हम उसे बार बार याद करते रहते हैं। लेकिन खुद से पूछिए, अगर एक गलती आपको सीख दे चुकी है तो उसे रोज याद करके आप क्या हासिल कर रहे हैं? पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके मीनिंग को बदला जा सकता है। आप कह सकते हैं हाँ मुझसे गलती हुई थी, हाँ मुझे चोट लगी थी, हाँ मैंने कुछ गलत फैसले लिए थे, लेकिन मैं हमेशा उसी इंसान की तरह नहीं रहूंगा। आपका पास्ट आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। इसलिए अपने मन से कहिए जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन आज मैं क्या करूंगा ये मेरे हाथ में है। और कई बार हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। फ्यूचर की चिंता को आज पर हावी मत होने दीजिए। फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत बड़ा अंतर है। प्लानिंग पूछती है मैं क्या कर सकता हूं, ओवर थिंकिंग पूछती है अगर सब गलत हो गया तो। प्लानिंग आपको एक्शन देती है, ओवर थिंकिंग आपको डर देती है। इसलिए जब फ्यूचर को लेकर मन परेशान हो, एक कागज निकालिए और सिर्फ 2 चीजें लिखिए, मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम कीजिए, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे बार बार सोचकर अपने आज को खराब मत कीजिए। क्योंकि फ्यूचर में जीते जीते हम प्रेजेंट खो देते हैं, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है जिस जिंदगी की हम चिंता कर रहे थे उसे जीना ही भूल गए। अपने मन को छोटे छोटे वादे करके निभाइए। अपने मन को अपना दोस्त बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है खुद से किए छोटे वादे निभाना। अगर आप कहते हैं आज मैं 20 मिनट पढ़ूंगा तो पढ़िए। अगर कहते हैं आज मैं फ़ोन थोड़ा कम इस्तेमाल करूंगा तो कीजिए। अगर कहते हैं आज मैं अपने काम को टालूंगा नहीं
तो बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हैं, आपके अंदर एक छोटा सा मैसेज जाता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और सेल्फ ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस हमेशा दूसरों की तारीफ से नहीं आता। कई बार कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको खुद पता होता है, मैंने खुद से जो कहा था मैंने उसे निभाया। हर दिन अपने मन को थोड़ा शांत होने का मौका दीजिए। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठना भी काफी है। सुबह उठकर कुछ देर फोन से दूर रहिए। रात को सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें याद कीजिए। और अगर कोई परेशानी है तो उसे मन में घुमाते रहने के बजाय लिख दीजिए। जब विचार सिर के अंदर घूमते रहते हैं तो वे बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब वही विचार कागज पर आ जाते हैं तो उन्हें देखना आसान हो जाता है। आप समझ पाते हैं, अच्छा असली प्रॉब्लम तो ये है। और जब प्रॉब्लम साफ दिखाई देने लायकली है तो सॉल्यूशन ढूंढना भी आसान हो जाता है। अपने इमोशंस से लड़िए मत। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को अपना दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपका मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नहीं, आपके मन में डर आएगा, कभी सैडनेस होगी, कभी जेलसी होगी, कभी एंगर होगा, कभी आप खुद से डिसअपॉइंटेड होंगे। और ये सब होना आपको कमज़ोर इंसान नहीं बनाता। इंसान होने का मतलब ही है कि हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस होंगे। समस्या इमोशन नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उस इमोशन को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर आज आप दुखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आज आप असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज आपको खुद पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा भरोसा बनाना नहीं सीख सकते। आज की फीलिंग आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आपका मन आपको नीचे खींचे, उससे लड़िए मत, उसे सुनिए, उससे पूछिए, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें अभी मुझसे क्या चाहिए? और फिर खुद को जवाब दीजिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा, जिस मन से आप इतने समय से परेशान थे, वो असल में आपका दुश्मन बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो सिर्फ समझे जाने की कोशिश कर रहा था। और जिस दिन आप अपने मन को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन बाहर की दुनिया शायद वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी, लेकिन एक चीज बदल जाएगी, उन सब के बीच खड़ा होने वाला इंसान आप हर बात पर टूटेंगे नहीं, हर बात को पर्सनली नहीं लेंगे, हर फ्यूचर की चिंता में अपना आज नहीं खोएंगे, हर कंपैरिजन के बाद खुद को छोटा नहीं समझेंगे, और हर गलती के बाद अपने आप से नफरत नहीं करेंगे। आप अपने मन से कह पाएंगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और शायद यही वो दिन होगा जब आपका मन आपका सबसे बड़ा बोझ नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। इसलिए आज रात सोने से पहले बस अपने आप से ये बातें कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को समझना सीख रहा हूं। मैं धीरे चल रहा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, मैं अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ हूं। क्योंकि जिंदगी में हर किसी का साथ मिले ये जरूरी नहीं, हर कोई आपको समझे ये भी जरूरी नहीं, हर मुश्किल समय में कोई आपके पास खड़ा हो ये भी हमेशा संभव नहीं। लेकिन अगर आपने अपने ही मन को अपना दोस्त बना लिया, तो मुश्किल समय में भी आपके पास एक इंसान हमेशा रहेगा, आप खुद। और शायद खुद के साथ खड़े रहना ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अपने मन को बदलने से पहले उसे समझिए, उसे दबाने से पहले उसे सुनिए, और उससे लड़ने से पहले एक बार उसका हाथ पकड़कर कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं।